तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसी मिसाइल के बारे में जिसने हमारी स्वयं की ब्रह्मोस मिसाइल का ही गुरूर तोड़ दिया है। जी हाँ, साथ ही आज की इस वीडियो में हम लोग आकाश एनजी की वास्तविक रेंज को लेकर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसकी रेंज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन था, जो कंफ्यूजन अब दूर होते हुए दिखाई दे रहा है। दोनों ही खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर अरट्टे का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हमारे ग्रुप खंडवा वाला को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं खंडवा वाला, या फिर लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया गया। वैसे इसकी अचीवमेंट को स्पेसिफिकली कोई मेंशन वगैरह करके तो नहीं बताया गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही हम लोगों ने देखा, जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही थी वहां पर ऐसा पता चलता है कि इसके द्वारा एक फाइटर जेट को भी न्यूट्रलाइज किया गया, कई सारे ड्रोन्स, कई सारी मिसाइलें, और अल्टीमेटली जितने तरह के एरियल थ्रेट्स होते हैं इन सभी को इसने न्यूट्रलाइज करके दिखाया। लेकिन अगर बात की जाए आकाश एनजी की, तो आकाश एनजी पुराने वाले आकाश से भी कई गुना ज्यादा एडवांस होगा। अब जहां पर पुराने वाले आकाश की रेंज इसके ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर BDL के द्वारा 4.5 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर की थी, तो वहीं पर आकाश एनजी की रेंज हम लोग स्पेक्यूलेट नहीं कर पा रहे थे। कहीं पर बताया ये जा रहा था कि इतनी ही लगभग इसकी रेंज है, यानी 30-35 किलोमीटर के आसपास, तो कहीं पर बताया ये जा रहा था कि 70 किलोमीटर इसकी रेंज हो सकती है। लेकिन अब कुछ खबरें निकल कर आ रही है जिनके अनुसार इसकी रेंज बताई जा रही है 50 किलोमीटर। याद रहे, आकाश एनजी का कुछ ही समय पहले यूजर ट्रायल भी कंप्लीट हुआ है। कहने का मतलब ये मिसाइल अब ऑपरेशनल होने जा रही है, और ये रेंज 50 किलोमीटर करने के लिए डुअल पल्स रॉकेट मोटर का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो कहने का मतलब आपको काफी लॉन्ग रेंज में, यानी 50 किलोमीटर की एक ऐसी सुरक्षा ये प्रदान करेगा जिसके तहत ये छोटे मोटे ड्रोन, बड़े ड्रोन्स, किसी भी प्रकार की कोई मिसाइल हो, कोई फाइटर जेट हो, सबसे बड़ी बात कि वो टारगेट्स जो कि काफी लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहे हो और साथ ही उनका रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम हो, अल्टीमेटली एक तरह के स्टेल्थ प्लेटफॉर्म जो होते हैं, ये उनके अगेंस्ट भी आपको फुल प्रूफ सुरक्षा देने जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि हम सभी को इस बात को ध्यान रखना होगा कि टर्की के द्वारा कुछ स्टेल्थ ड्रोन्स भी बनाए जा रहे हैं जिसका नाम अंका 3 है। आप सभी को याद होगा, आज से कुछ समय पहले हम लोगों ने इसको लेकर डिस्कशन भी किया था कि इस तरह के स्टेल्थ प्लेटफॉर्म टर्की पाकिस्तान को दे सकता है, यानी टर्की अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट या चाइना अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट कब तैयार करेगा, कब पाकिस्तान को देगा, वो प्रोसेस एक लॉन्ग टर्म वाली है। लेकिन अगर बात की जाए अंका 3 की, तो काफी ज्यादा संभावना है कि अगले किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ही पाकिस्तान के पास वो उपलब्ध हो। तो अगर वो उसके पास होते हैं तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो कि काफी कम आरसीएस देते हैं, एकदम लो आरसीएस प्रोफाइल वाले किसी भी प्लेटफॉर्म को आप लेकर आइए, ये उसे आसानी से डिडक्ट करके, ट्रैक करके उसे इंटरसेप्ट कर दिखाएगा। तो एक बहुत बड़ी छलांग है, और ये हमारे लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इससे कम रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स भी हमारे पास उपलब्ध हैं। इससे थोड़ी अधिक रेंज वाली श्रेणी में हमारे पास MRSAM LRSAM है, और उसके बाद सीधे नंबर आ जाता है S-400 का और हमारे स्वदेशी कुशा प्रोजेक्ट का। तो आज के बाद स्टेल्थ खरीद रहे हो या फिर आकाश एनजी की वास्तविक रेंज हो, इसको लेकर सारे कंफ्यूजन मैंने आपको दूर कर दिए। इसके अलावा अगली खबर हमारी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर आ रही है, जिसका प्रदर्शन हम लोगों ने रिपब्लिक डे परेड में भी किया था। तो एक जर्मन विश्लेषक के द्वारा यह बताया गया है कि भारत की इस नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल की जो हाई स्पीड है और उसकी जो प्रिसीजन स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है, उसे भी बीट कर दिया है। यानी हम लोग पुरानी ब्रह्मोस से ज्यादा स्पीड में अटैक कर पाएंगे, और ब्रह्मोस की तुलना में ज्यादा सटीकता से दुश्मनों के जहाज जो कि मूविंग होंगे उनके ऊपर अटैक कर पाएंगे। इस मामले में अब ब्रह्मोस से आगे निकल चुकी है हमारी ये हाइपरसोनिक मिसाइल। इसीलिए मैंने लिखा था कि हमारी ही ब्रह्मोस का गुरूर हमारी ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल ने तोड़ दिया है, क्योंकि अभी तक तो हम लोग यही जान पा रहे थे कि सुपरसोनिक मिसाइल्स के क्षेत्र में ब्रह्मोस फास्टेस्ट मिसाइल मानी जाती है, न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर। और हमारी भी बात की जाए तो क्रूज मिसाइल के क्षेत्र में इससे ज्यादा स्पीड वाली मिसाइल और इतनी ज्यादा प्रिसीजन वाली मिसाइल कोई अन्य उपलब्ध थी ही नहीं। दरअसल जर्मनी के एक एनालिस्ट हैं जो कि एविएशन और डिफेंस को लेकर अक्सर लिखते रहते हैं। इनका नाम है थॉमस न्यूडिक। तो इन्होंने ही अपने रिसेंटली एक लेख में भारत की इस नई हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के बारे में कुछ चीजें लिखी है, जिसमें इन्होंने ब्रह्मोस से भी ज्यादा एडवांस इसे बताया है, और ये है भी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इन्होंने यहाँ तक लिखा कि किसी प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल की जो डिस्ट्रक्शन करने की क्षमता होती है, इसे आप वॉरेट से काउंट नहीं कर सकते कि ये 100 किलोग्राम ले जा रही है, 200 किलोग्राम ले जा रही है, या इससे अधिक लेकर जा रही है। ये जो वॉरेट लेकर जाएगी वो तो डिस्ट्रक्शन करेगा ही करेगा, लेकिन जब कोई इतनी ज्यादा स्पीड वाली मिसाइल किसी टारगेट से हिट करती है तो उसका अपना एक अलग इंपैक्ट होता है, और गति से ही ये किसी शिप को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। वॉरहेड जो फटेगा वो अलग, और इतना ज्यादा भयंकर अटैक कर सकती है कि वॉरहेड के एक्टिव होने से पहले ही ये किसी टारगेट शिप का
का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है उसे भेदने में सक्षम होगी। साथ ही जो इसकी स्पीड है, मैनवर्स करने की इसकी जो क्षमता है, ये इसे एक ऐसा अचूक हथियार बना देती है जिसकी वजह से हमारे एनिमीज के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि जहाजों पर उनके लगे होंगे ऑब्वियसली, वो इसे आसानी से देखकर इसे ट्रैक वगैरह नहीं कर सकते। इंटरसेप्ट करना तो छोड़ दीजिए। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस और स्कैल्प जैसी मिसाइलों को भी चाइनीज मेड एयर डिफेंस सिस्टम जो कि पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो इन्हें रोक नहीं पाए और हमने जहां पर स्ट्राइक करना चाहिए वहां पर बड़ी आसानी से स्ट्राइक कर दी। तो सोचिए ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल होगी ये कैसा इंपैक्ट डाल सकती है। इसके अलावा अभी तक ब्रह्मोस जहां पर हमें लगभग 190 माइल्स की रेंज दिया करती थी, तो अब ये बढ़कर 560 माइल्स हो जाएगी। किलोमीटर्स की बात की जाए तो 1500 किलोमीटर्स के आसपास। तो एक अचूक हथियार भारतीय नौसेना को मिल चुका है, ऐसी बात ये विश्लेषक कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने यहाँ तक की बात कर दी कि इस मिसाइल के द्वारा भारत का जो नेवल वॉरफेयर है ये पूरी तरह से बदल जाएगा। यानी बहुत ज्यादा भारी भरकम नंबर्स में मिसाइलों को आपको संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी तुलना में इस तरह की मिसाइलें कम से कम इस्तेमाल करके भी आप भारी से भारी डिस्ट्रक्शन एनिमीज के खेमे में मचा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसकी तारीफें भारतीय विश्लेषक छोड़ दीजिए, दूर दराज जर्मनी में बैठे विश्लेषक भी कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर और इस पूरे गौरवान्वित कर देने वाले संदर्भ पे आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।